गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। सो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा बहुपद का, और लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम कैसे हम द्विपदी का गुणा द्विपदी से करते हैं। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही आपकी। स्क्रीन नहीं नजर आ रही बाकियों को? आ रही है मैम नजर। बेटा रुचिका एक बार दोबारा ज्वाइन करो क्लास। चलिए, तो हम देख रहे थे बाइनोमियल का या द्विपदी का बहुपद से हम कैसे गुणा करते हैं, और आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसा द्विपदी का त्रिपदी से भी गुणा होगा। अगर द्विपदी का द्विपदी से आपको गुणा आ जाता है बेटा, तो द्विपदी का तो त्रिपदी से कर ही सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट लगता है ना हर जगह? यस हाँ यस मैम। तो चलिए एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं इसको। कि मैंने आपको एक सवाल दे दिया, ये है कि -2x + 7 इसकी गुणा आपने करनी है 3x - 4 में। ठीक है, दोनों ही द्विपदी हैं। तो सबसे पहले लिखने का तरीका मैंने आपको बोला था कि अगर आपने लिखने का तरीका सीख लिया तो आंसर सही आएगा। जो माइनस का 2x नजर आ रहा है ना, ये पहले वाले ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में माइनस का 2x मतलब पहला जो पद है उसकी जो गुणा होगी वो बाकी इस पूरे ब्रैकेट में होगी। ये स्टेप याद रख लो, पहले पद की गुणा इस पूरे ही ब्रैकेट में होनी है सबके साथ, जितने भी पद होंगे। तो माइनस के 2x की गुणा 3x - 4 में होगी। अब देखो माइनस के 2x के बाद अगला पद क्या है? प्लस का 7 है ना, तो प्लस के 7 की भी गुणा बेटा इस वाले पूरे ब्रैकेट में हो। ऐसे लिखो, प्लस के 7 की गुणा 3x - 4 में। ये स्टेप सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए तो बस अगर ये स्टेप आ गया तो बाकी आप कर ही सकते हो। रुचिका स्क्रीन नजर आ गई बेटा? मैम एक बार और समझाओ। हाँ मैं दोबारा समझा देती हूँ। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो ये वाला स्टेप फिर से समझो कि लिखना किस तरीके से है। तो जो पहला पद है उसकी गुणा बाकी सभी में होगी। पहला पद है माइनस का 2x, पहले ब्रैकेट का पहला पद -2x की गुणा इस पूरे ही ब्रैकेट में होगी। जो दूसरा ब्रैकेट है पूरा का पूरा, उसके अंदर कितने भी पद हो, यहाँ मैं एक और पद बढ़ा देती, सबसे होती। तो जितने पद है सभी से करो 3x - 4 से। अब माइनस के 2x के बाद पहले ही ब्रैकेट में अगला पद कौन सा है? प्लस का 7। तो बेटा प्लस के 7 की भी गुणा 3x - 4 में होगी। जब ये दोनों साथ में है, आप इसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कर रहे हो, तो 7 की भी तो करोगे या नहीं? Yes, तो आपका yes, सही ma'am. बैठेगा वो चीज। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने देख लिया, अब इसको लिख लो। माइनस के 2x की गुणा सबसे पहला पद 3x से हो गया। आगे बढ़ो, फिर से माइनस के 2x की गुणा किस में करनी है? माइनस के 4 में। देखो 4 के आगे जो भी निशान है वो लगा दो। माइनस के 2x की गुणा माइनस के 4 में। पहला ब्रैकेट का काम खत्म भाई, पहले ब्रैकेट का काम खत्म। हाँ पोल में दूंगी बेटा, एक क्वेश्चन तो समझाने को। अब 7 वाले की बारी आ गई, तो प्लस के 7 की गुणा, 7 के आगे प्लस है, प्लस लगाओ। किससे हो रही है? 3x से। फिर से प्लस के 7 की गुणा किससे हो रही है? प्लस के 7 की गुणा -4 से। हाँ -4 से। ठीक है, यहाँ लिखोगे बस। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। यहाँ देखो ये पहला पद माइनस के 2x और 3x की आपने गुणा करनी है। तो माइनस का 2x और प्लस का 3x, एक ही संख्या माइनस की है, तो उत्तर में माइनस का साइन लगाऊं या प्लस का? माइनस का। माइनस का। तो पहले संख्याओं की गुणा कर दो। 2 तिया 6, x कितनी बार है? 2 बार, 1 और 1 2 बार, तो x की घात 2। अब दूसरे पद में आ जाओ बेटा। माइनस की 2x की गुणा माइनस के 4 में, दोनों ही माइनस की हैं, तो साइन क्या आएगा? साइन कैसा आएगा? प्लस का माइनस का? मैम क्या बेटा? प्लस का 4 दूनी 8 x, एक ही बार x से हो गया। यस मैम। फिर 7 की गुणा 3x में, यहाँ तो दोनों ही प्लस है तो उत्तर भी प्लस का आएगा। 7 तिया 21x। चौथे पद में आखिरी पद प्लस के 7 की गुणा माइनस के 4 में, कितना आएगा? माइनस का आएगा या प्लस का?
मैम प्लस 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 का माइनस। हाँ बेटा, जब दोनों ही संख्याएं प्लस की हो, प्लस और प्लस की गुणा हमेशा प्लस ही तो आंसर आएगा, माइनस कैसे आ सकता है? लास्ट वाले में माइनस आएगा। 7 चौके 28। यस मैम। अब जो आपको यहाँ पे दोनों एक जैसे पद नजर आ रहे हैं, 8x और 21x, समान पद को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे? मैम जोड़ेंगे। बस हो गया, जोड़ दो। 21 और 8 कितने हो गए, 29, x माइनस का 28। और ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया, उत्तर आ गया, यही इसका फाइनल आंसर है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है बेटा? ज्योति कुछ बोल रहे थे? नेहा के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपको समझ में आ गया? आपने बोला था ना क्लास नहीं ज्वाइन करी थी, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक पोल में क्वेश्चन करते हैं जिससे और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस मैम। ओके, तो करो। पहला क्वेश्चन पोल में ये है आपका, देखो, माइनस के 2y माइनस 1 की गुणा 2y प्लस z में करनी है। पोल में करना है सभी ने आंसर। बिल्कुल ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो पहला वाला देख लो, जो उतारा था सेम वैसे ही करना है, बस संख्याएं तो मैंने बदली, बाकी सब चीजें सेम है। हो गया मैम। ठीक है, तो बेटा फिर से वही रिस्पॉन्स, 3 में से अभी एक ही बच्चे का ठीक है। हमारा ठीक है मैम। मैम हो गया। ठीक है, बढ़िया। डन मैम। बेटा 5 में से 2 बच्चों का ठीक है सिर्फ, क्या मतलब, क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप? हो गया मैम। 8 में से 4 बच्चों का सही है बेटा, बाकी बच्चे भी बेटा बिल्कुल आराम से, मतलब ध्यान से करिए ना। मैंने वही आपसे बोला कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला सवाल देख लो, जो अभी मैंने समझाया है वैसे ही है, सेम। बिल्कुल सेम। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है। 9 में से 5 बच्चों का ठीक है। बेटा जो 2 बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है, लेट हुआ आप क्लास में?
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। लेट क्यों ज्वाइन की क्लास? डन मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरे सही है, एक बार देखना। अभी रुको, अभी कॉपी मत लिखना, अभी रुक जाओ। हो गया अभी मैं मेरा। बता देती हूँ। 14 में से 9 बच्चों का ठीक है बेटा। आप बताओ नेहा के नाम से जो है करेक्ट है आपका? मैम मेरे में दिख नहीं रहा रिस्पॉन्स, एक बार आप बता दो। रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा? अभी रुको, पोल एंड करती हूँ, फिर आपका आंसर चेक कर लूंगी। ओके मैम। क्या सभी बच्चों ने कर लिया? यस मैम। रुको। रहता है मैम, मेरा रह रहा है। ठीक है ठीक है जो मैम। ठीक है। ओके बेटा, ओके कर लो। हो गया मैम। बढ़िया। बट देखो 17 में से सिर्फ 9 बच्चों का सही है, 8 बच्चों का गलत है। मैम हो गया। चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मैम 1 मिनट और रुक जाओ, दे रहे हैं। ठीक है ठीक है। ये आधे बच्चों का गलत है। हो गया रजनी? यस मैम। ठीक है। 5 4 3 2 1। हाँ, नेहा के नाम से बच्चा है बेटा। अब दिखाओ कॉपी मुझे अपनी, बाकी चैट सेक्शन में करो। क्या सभी बच्चों ने ए ऑप्शन चूज किया था? नहीं। ए के अलावा भी जिन बच्चों ने टिक लगाया दूसरे ऑप्शंस में, वो भी लिखो। ठीक है, ए ही था। वेरी गुड बेटा। चलिए अब देखिएगा बेटा, कहाँ मिस्टेक कर देते हैं आप लोग। वही बोला था मैंने, माइनस के 2y की गुणा, पहला पद -2y है, इसकी गुणा पूरे ब्रैकेट में होगी 2y प्लस z में। फिर माइनस के 1 की गुणा भी किसमें होगी? 2y प्लस z में। कर दीजिए अंदर गुणा। माइनस के 2y को 2y से करो सबसे पहले, फिर से माइनस की 2y की किस में गुणा होगी? प्लस के z में, प्लस के z में। फिर आगे बढ़ो, माइनस के 1 की गुणा किस में कर रहे हो? प्लस के 2y में। फिर आगे बढ़ो, फिर से माइनस के 1 की गुणा किस में कर रहे हैं? प्लस के z में। z के आगे प्लस का निशान है तो प्लस का z। अब क्या आएगा आंसर? माइनस, ये दोनों देखो, पहला जो पद है माइनस की 2y की गुणा प्लस के 2y से, तो एक माइनस है तो आंसर में माइनस साइन आएगा। संख्याओं का गुणा करो, 2 दूनी 4, y कितनी बार है? 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ, तो y की घात 2। अगले पद में बढ़ो, माइनस का 2y की गुणा z में, तो आंसर भी माइनस का आएगा 2yz, 2yz। ये माइनस के 1 और 2y की गुणा होगी, क्या आएगा? माइनस का 2y। 1 की किसी से भी गुणा हो वही तो आता है। z का साइन नहीं देखा बेटा, क्यों नहीं देखा ये वाला?
ये वाला पद बहुत बच्चों ने जिन्होंने सी पे टिक किया है ये वाला पूरा गायब कर दिया उन्होंने -2y वाला। मैम स्लाइड में मिस्टेक हो गई थी। हाँ फिर क्यों, मतलब क्या मिस्टेक हुई ये तो बताओ। मैम ये जो आपने दूसरी इक्वेशन लिखी है -2y गुणा 2y1, इसमें हाँ। इसमें इक्वेशन मैम गलत हो गई थी, इसलिए z नहीं आया मेरा। बाकी सभी यस मैम, मेरी भी गलती यही थी। तो बेटा ये गलती होनी नहीं चाहिए थी, मैं भी तो ये बोल रही हूँ। मैम आगे से नहीं करेंगे सॉल्व। ये तो छोटी मैम एक छोटी बार गलती। दोबारा समझाना क्वेश्चन। फिर से समझा दूं, मैं दूसरे Yes, ma'am. एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इसी Okay, तरीके का दूसरा। ठीक है चलिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा अभी बहुत क्वेश्चन होंगे, चिंता मत करो, बहुत सवाल है मेरे पास। देखो अब यहाँ पे क्या अंतर आया बेटा, द्विपदी का गुणा त्रिपदी से। अब कुछ फर्क पड़ेगा क्या भाई, यहाँ पे कितने भी पद हो जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर कितने भी पद हो जाए तरीका वही है इसको भी सॉल्व करने का। क्या तरीका है जो अभी मैंने समझाया कि सबसे पहले y की गुणा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में होगी, पूरे में y की गुणा y प्लस z प्लस 1 में सब लिखना है। फिर प्लस की x की, देखो x के आगे प्लस का निशान है, यहाँ लगा दो प्लस के x की गुणा y प्लस z प्लस 1 में। ये तरीका हर क्वेश्चन का यही तरीका है। मैम पोल क्वेश्चन है। अब नहीं पहले मैं समझा रही हूँ फिर पोल में दूंगी इसके बाद। y की गुणा y से करेंगे, पहला हो गया। फिर अगले में बढ़ो, y की गुणा z में, देखो y के आगे क्या निशान है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, जो y के आगे निशान है वो ही आएगा यहाँ पे। प्लस के y की गुणा z से, फिर से प्लस के y की गुणा 1 से। ये पहला ब्रैकेट हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए आगे, प्लस की x की गुणा, देखो x के आगे प्लस है y से, फिर से प्लस की x की गुणा z से, फिर से प्लस के x की गुणा 1 से, x की गुणा 1 से। ये वाला स्टेप सभी को समझ में आया, बताओ कैसे लिखना कैसे। यस हाँ ये वैसे ही है बिल्कुल बेटा, अगर आप देखोगे सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है, बस एक पद एक्स्ट्रा हो गया। पहला पद y के y से गुणा y स्क्वायर, y की z से गुणा yz, y की 1 से गुणा y, देखो सारे प्लस के हैं तो माइनस साइन की झंझट ही नहीं है। x की y से गुणा xy, x की z से गुणा xz, और x की 1 से गुणा x। और यही इसका फाइनल आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक जैसे पद है ही नहीं, अगर एक जैसे पद होते तो जोड़ या घटाते, बट यहाँ सब अलग अलग है तो फाइनल आंसर। गुणा तो x1 क्यों नहीं आता? x की 1 से गुणा क्या नहीं आता? 1। देखो बेटा अगर मैं लिखूं 1x या लिखूं x, ये दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, ओके मैम। 1x हम लिखते नहीं है, वो नहीं लिखते, हम सिंपल x लिखते हैं। आगे समझ गए। चलिए आगे मैम समझ। देखो एक सवाल, अच्छा इसको उतारो कॉपी में, फिर मैं एक सवाल और दे रही हूँ। मैम कर लिया। हम उतार लिया। मैम हाँ चलिए फिर रेडी हो जाओ। अगला सवाल है ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये वाला उदाहरण, यही आपका अगला सवाल है। n-2m की गुणा n-3m की गुणा 2-m + 4n। देखो यहाँ पे माइनस प्लस का किसने करा बेटा, ये जरा किस बच्चे ने पोल में किया आंसर, इतनी जल्दी हैंड रेज करना, कौन है? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन बाकियों को नजर आ रही है? नो मैम, मुझे भी वाली आ रही है। रुको फ्रीज हो गई होगी स्क्रीन। अब देख के बताओ, आ रही है नजर? नो मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा तो पहले तो आप लोग इसे कॉपी में सॉल्व करना शुरू करो, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। बट उससे पहले मुझे ये बताओ भाई, इसका आंसर किस बच्चे ने टिक लगाया पोल में बिना ऑप्शन के? कौन ऐसी महान हस्ती है जो यहाँ पे सिर्फ तुक्के मारने आया है? मैम गलती बेटा से ऐसे दब गया बच्चे- था। किसका दबा गलती से? मैम मेरा। रुको फिर मैं इस पोल को एंड कर रही हूँ, फिर आप आंसर कैसे करोगे? दोबारा से दे रही हूँ मैं पोल, ऑप्शंस भी दे रही हूँ, पहले कॉपी में फिलहाल सॉल्व करो।
ध्यान से सॉल्व करो, उसके बाद पोल में टिक लगाना। ओके, चलिए सॉल्व करना शुरू करो। मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 2n माइनस 13mn, आगे है +4n², आगे है -6mn, -6m +3m²। ठीक है, ये है आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है -2n +12mn -4n² +6m -3m²। बिल्कुल शांति से, शांत दिमाग से सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन भी साथ के साथ देखते रहना। मैम स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी, हमने लैपटॉप पे दोबारा। हाँ, दोबारा से ज्वाइन करो, बिल्कुल दोबारा से करो। -4n² -6m +3m²। ठीक है बेटा, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। मैम समान पदों को एक साथ करना है क्या? दोबारा बोलो समान पदों को एक साथ करना होगा? बेटा। अगर आपको यहाँ पे समान पद नजर आएंगे ना आंचल, तो अगर वो जुड़ रहे हैं तो जोड़ो, अगर घट रहे हैं तो घटाओ, क्योंकि समान पद को फिर अलग अलग नहीं लिखना। मैम घटा भी सकते हैं। बिल्कुल घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। जो आगे निशान होगा वही तो करोगे। अगर दोनों माइनस के आए तो जोड़ना पड़ेगा, एक माइनस हो एक प्लस हो तो घटाना पड़ेगा। बस जो हम लगाते हैं नियम जोड़ और घटा का, वही लगाना है। आराम से सॉल्व करो, मैंने बोला ना थोड़ा बड़ा सवाल है। बिल्कुल ध्यान से। हाँ, डन मैम। मैम ठीक है। आ, नहीं बेटा, अभी मतलब कैसे 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों ने सेम ऑप्शन पे टिक किया और तीनों का ही गलत है। मैंने बता दिया गलत है, इसका मतलब दोबारा से चेक करो अब अपना आंसर, कहीं ना कहीं प्लस या माइनस की मिस्टेक हुई है आप लोगों से। पांच में से एक बच्चे का ठीक है। मैम हो गया। चलो 2 बच्चों का ठीक है।
बेटा किन दो बच्चों ने क्लास ज्वाइन करी है? मैं आप लोगों को एडमिट इसीलिए किया, मुझे रीजन बताओ क्यों आधे घंटे लेट क्लास में हो आप दोनों। दोनों ही बच्चे इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी बेटा? जब आपके पास टाइम नहीं है आप बेटा सॉरी मैम। 7 से 8 बजे वाला ज्वाइन कर लीजिए। हाँ बोलो क्या रीजन है, क्यों लेट क्लास ज्वाइन करी? तो समझ में नहीं आया? पिछले आधे घंटे से टॉपिक चल रहा है और 9 में से 2 ही बच्चों का ठीक है और आप तो अभी ज्वाइन कर रहे हो, कैसे करोगे? मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 10 में से सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है। मैंने बता दिया है, बाकी सभी बच्चे अपना अपना आंसर फिर से चेक करो, हो सकता है दूसरी बारी में सही आ जाए, है ना? हो गया मैम। बहुत बढ़िया। हो गया मैम। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा लेकिन ना 17 में से 3 ही बच्चों का ठीक है। मैम n की 2 में गुणा करेंगे n स्क्वायर आएगा ना? किसकी किस में करेंगे? n की गुणा 2 में करेंगे तो n स्क्वायर आएगा ना? क्यों बेटा, m की गुणा 2 में करोगे तो 2m नहीं आएगा? वो m प्लस स्क्वायर में होता है ना मैम? बेटा m स्क्वायर n m का स्क्वायर मैम नहीं। m स्क्वायर पता है कब आएगा? जब आप m की m से गुणा करते हो तब m स्क्वायर आएगा। आप बोल रहे हो m की अगर 2 में गुणा करोगे तो 2m आएगा, ये बोल रही हूँ मैं। ओके मैम। ठीक है, मैम कितने बातें बच्चों का आपकी ठीक जुड़ती है? हैं। हाँ बोलिए। कितने बच्चों का ठीक है मैम? बेटा 17 में से सिर्फ 3 बच्चों का सही है। अभी भी किसी का रहता है या मैं काउंट डाउन कर दूं स्टार्ट? मैम हमारा रहता है 1 मिनट। रुक जाओ। ठीक है बेटा कर लो। अट्ठारह में से 4 बच्चों का सही है, 14 बच्चों का गलत है। मैम ये वाला मेरा सही गया है। सही हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोनों सही बिना गए हैं। बिना क्लास लिए आपने रिवीजन में ही सारा क्वेश्चन सही कर रहे हो आप तो। बाकी बच्चे भी सीखिए, देखो इसने क्लास नहीं ली थी पिछली वाली और अभी मैंने समझाया और अभी इसके क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं। मैम आपको दोनों कुछ गए नहीं हैं। करना। और हाँ, ध्यान से सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, और जो मैं समझाऊं उसको बिल्कुल ध्यान से समझो। हर क्वेश्चन में सेम वही चीज हो रही है, कुछ अलग नहीं हो रहा, क्वेश्चन में सेम वही चीज है।
मैम क्या बच्चों का ठीक है? 4 ही बच्चों का सही है बेटा 18 में से। देखो मुझे टॉपिक कराने में ना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका ना रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए कि अगर मैं एक ही टॉपिक को 3 दिन से पढ़ा रही हूँ तो 3 दिन में तो कम से कम मुझे दिखना चाहिए कि भाई 80 से 90% लोगों को वो चीज आ गई है, बट अभी भी ऐसा नहीं हुआ है। बेटा कर दूं मैं काउंट डाउन स्टार्ट, बताइए। यस मैम। यस एक मिनट मैम। बेटा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, देखो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे ना आगे, मैं और दूंगी इसके बाद सवाल आपको। यस मैम। यस मैम। हो गया मैम। हो गया? रजनी हो गया बेटा? कर रहे हैं। जल्दी से करो, जल्दी, आप ही रह गए हो बस। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ए मैम। ए मैम। बी मैम। चलो देखते हैं। सभी ऑप्शन में सभी बच्चों ने टिक लगाया, ऐसा है ही नहीं कि कोई ऑप्शन आपने छोड़ा हो, सब में लगा दिए टिक, कोई भी नहीं छोड़ा। चलो अभी फिलहाल ऑप्शन हटा रही हूँ, आप लोग अपना अपना आंसर मैच करो। देखो सबसे पहले लिखने का तरीका, एन की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगी। पहले तो मुझे ये बताना कि क्या सभी बच्चों ने ये लिखा सही है? तो -3m की गुणा यस मैम। सभी ने, क्या कोई ऐसा बच्चा जिसने ऐसे ना लिखा हो? यस मैम। पहला लिखने का तरीका सबका ऐसे ही था। यस मैम। चलिए मैम पहला स्टेप आप लोगों ने कर लिया सही, आगे बढ़ते हैं। n की गुणा 2 से, देखो n के आगे बेटा प्लस का निशान है, ठीक है, प्लस का n है ये, तो n की गुणा 2 से, फिर प्लस के n की गुणा -m से। देखो यहाँ मैं प्लस नहीं लगा रही क्योंकि जरूरत नहीं है आगे प्लस लगाने की। जहाँ का निशान तो नहीं है इनके आगे। बेटा जहाँ पे प्लस का निशान नहीं होता हम प्लस ही मानते हैं ना भाई। अगर आगे माइनस और एक जगह लिखा है n, तो ये तो पता चल गया माइनस का है और ये वाला प्लस का है। अगर आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस ही होता है, समझी? रूल है ये, आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस ही होगा। तो प्लस के n की गुणा, देखो ये वाला प्लस के n की गुणा -m में होगी, गुणा -m। फिर से प्लस के n की गुणा, तीसरा पद क्या है? 4n। अब ये वाला ब्रैकेट हो गया, इस ब्रैकेट में आ जाओ। -3m की गुणा सबसे पहले 2 में हो रही है, फिर -3m की गुणा किसमें कर रहे हो? -m में। फिर से -3m की गुणा किसमें कर रहे हो? 4n में। ये स्टेप सभी ने सही लिखा था क्या? यहीं पे गलती है मैम। मैम ये ठीक था मेरा। कौन सी जगह? मैम ये ठीक, मेरा भी ठीक है। मैम हमारा भी ठीक। गलती किसी थी, किसने बोला गलत था? मेरे को मिस्टेक बताओ, कहाँ गलत था? मैम ये लास्ट वाली भी 3m गुना 2 यहाँ से गलत है मेरा। ठीक है, आप समझ में आ गया? यस मैम। अब गुणा कर दो, पहला पद 9 की 2 से, n की 2 से करोगे 2n, n की -m में करोगे, एक ही माइनस का निशान है, माइनस का mn। n की 4n में करोगे 4, n कितनी बार है? एक यहाँ 2 बार, n स्क्वायर आ गया। -3m की 2 में करोगे, 3 दूनी 6, एक ही संख्या माइनस की है ना, 2 तो प्लस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा m। -3m और माइनस के m दोनों माइनस के, माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस आता है। 3m कितनी बार है? 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ,
m², -3m की प्लस के 4n से, तो माइनस का 4 तिया 12 mn। ये स्टेप समझ में आया सभी को? यस यस मैम। यस मैम। कोई भी जिसको इस स्टेप में प्रॉब्लम है पूछो। मैम ये हाँ, 12 कैसे? 12 mn कैसे आया? यस मैम। देखो यहाँ लिखा है ना, आखिरी पद है बेटा। मैम यहाँ तक हमारा ठीक था, इससे ठीक है, आगे कोई हमारा बात 2 बार गलत हुआ। हाँ, इसके आगे मैं बताऊंगी कहाँ गलत है। ये देखो, माइनस की 3m और प्लस का 4n की गुणा करोगे, 3 चौके 12 m और n, तो आ जाएगा, तभी तो आएगा। लास्ट के पद में माइनस का 3m और 4n की करनी है ना, ठीक है पूनम? यस मैम। चलो आगे। अब आपको ना सबसे मेन चीज कहाँ गड़बड़ हुई होगी सभी की 100%, ये आपको समान पद नजर आ रहे हैं ये दोनों। यस मैम, यहीं पे हुई है। हाँ, दोनों जगह mn है या नहीं है? यस मैम। यस मैम। मैम। यस मैम। ये वाला mn और ये वाला mn, इसका मतलब ये दोनों पद कैसे हो गए? समान हो गए ना, एक जैसे हो गए, यस मैम। दोनों में चर समान। चलिए फिर अब इनका कुछ करते हैं। तो 2n माइनस का mn, मैं क्या कर रही हूँ, ये जो माइनस का 12mn है ना, इसको इसके साथ लेके आ रही हूँ। हम कर सकते हैं, संख्याओं को इधर उधर कर सकते हैं, तो इसको मैं इस तरफ लेके आ जाती हूँ, माइनस का 12mn। फिर बाकी चीजें ऐसी उतार दो, प्लस का 4n² माइनस का 6m प्लस का 3m²। 2n, देखो बेटा दोनों ही माइनस के है ना, mn का मतलब क्या है? 1mn, मैंने बोला था जिसके आगे कुछ नहीं है 1 मानोगे। माइनस का 1mn माइनस का 12mn, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 13 और 12 और 1 13। और जोड़ और घटा में हम बड़े संख्या का निशान भी लगाते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है? 12, तो साइन तो माइनस का आएगा, है ना? वैसे भी माइनस का आएगा क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन ए। ओके मैम। बेटा ध्यान से देखो, देखो अभी फिर से एक और सवाल दूंगी मैं, मैम अब दे दो। इस बार सही हो जाएगा। यस मैम। चलो यस मैम। यस मैम। चलो अच्छी बात है, इस बार आप लोगों को लग रहा है तो। मैम हाँ बोलो। ये 13 कैसे आया? एक mn और 12mn, दोनों ही mn है ना, एक जैसे समान पद हैं ये दोनों, तो mn और 12mn कितने हो गए? 12 और 1 13 हो गए ना। ठीक है मैम। ये है अगला उदाहरण, यही आपका सवाल है, ठीक है? सॉल्व करना स्टार्ट करिए। माइनस पी माइनस क्यू की गुणा 2y माइनस पी क्यू में करनी है। ऑप्शन है आपके, माइनस का 2py माइनस का p² प्लस का p²q। यहाँ पे ध्यान से देखना, पी क्यू में कहीं गड़बड़ हो जाए। प्लस का 2qy प्लस का pq प्लस का p² प्लस का pq प्लस का pq²। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया। अगला ऑप्शन है 2py प्लस p² माइनस p²q माइनस 2qy माइनस pq प्लस pq²। तीसरा ऑप्शन है माइनस 2py प्लस p² प्लस p²q माइनस 2qy प्लस pq प्लस pq²। ठीक है, आखिरी ऑप्शन है इसमें, माइनस 2py माइनस p² माइनस p²q माइनस 2qy माइनस pq माइनस pq²। ठीक है, चलिए पोल में करिए।
बिल्कुल आराम से सॉल्व करना। मैम हमारा एक ठीक है। बार तो करनी है, दूसरी बार माइनस क्यू से करनी है। मैम हमारा ठीक है। हाँ, पहले बार माइनस पी से करोगे, दूसरी बार माइनस क्यू से करोगे। नहीं बेटा, यस अभी तक मैम। किसी का आंसर सही नहीं है। हो गया है मैम। कितनों का ठीक है मैम? आ, अभी एक बच्चे का सही है 6 में से। हमारा हो ठीक है मैम। गया बहुत बढ़िया। मैम, हमारा ठीक है। देख लेती हूँ। नहीं बेटा, अभी एक ही बच्चे का ठीक हुआ है। हो गया मैम। 2 बच्चों का ठीक है 7 में से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काफी सारे बच्चे हैं जो तुक्का लगाते हैं। अगर उनका आंसर मैच नहीं कर रहा तो कोई भी ऑप्शन जो सही लगता है उनके हिसाब से बता देते हैं। ऐसे करते हैं क्या? नो मैम। 8 में से सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है अभी तो। मैम नोटबुक। नहीं, नोटबुक सीमा लास्ट में देख लूंगी बेटा, अभी नहीं। कितनों का ठीक है मैम? में से कितने का मैम? अब 3 बच्चों का ठीक है 11 में से। हो गया मैम। आप लोग मुझे ईमानदारी से बता ही नहीं रहे हो। जब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आप बोल रहे हो हाँ हाँ समझ में आ गया, फिर अगले क्वेश्चन में फिर वही दिखता है मुझे। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 4 बच्चों का। मैम हमारा तो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। तो 10 बच्चों का गलत है अभी भी। मैम कितनों का ठीक है? 4 बच्चों का सही है बेटा, फिर से वही 15 में से सिर्फ 4 बच्चों का। कितनों का ठीक है मैम?
4 ही बच्चों का सही है बेटा अभी भी 16 में से। सोलह में से 4 का ठीक है। क्या काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं या अभी रहता है? मैम रुक जाओ। अभी रुक जाओ ठीक है। बेटा जो मैंने लिंक भेजा था उसमें तो सबके 100%। अच्छा मोनोमियल वाला था ना। तो आज जो मैं आपको भेजूंगी ना लिंक वो यही होगा। तो सोच लो आपका होमवर्क फिर कैसे जाने वाला है अगर यहीं पे रिस्पॉन्स नजर आ रहा है तो। मैम क्या बोल रहे हो बेटा? कितने बच्चों का सही है मैम? 5 बच्चों का सही है। रजनी हो गया या अभी रुकना है? और हाँ जी कर रहे हैं। कर रहे हो ठीक है। थोड़ा सा मेरा वेट हो गया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बेटा। थोड़ा सा रुक जाओ बच्ची के लिए। मैम जो आप लिंक भेजते हो होमवर्क का वो कब तक रहता है? बेटा जैसे अभी मैंने लिंक भेजा ना ये अभी रहेगा काफी टाइम तक। ठीक है मैम जब बुधवार को भेजा था वो। जो अभी मैंने पिछली क्लास का भेजा था यस। वो रहेगा अभी। लेकिन इतनी भी देर तक नहीं रहता क्योंकि फिर वो कभी ना कभी तो बंद हो ही जाएगा ना जब सारा सिलेबस हो जाएगा। तो कोशिश यही करो आपको 2 दिन मिलते हैं ना जैसे आज का। आपकी क्लास तो काफी जल्दी हो जाती है या तो अभी कर लो या अगले दिन कर लो। मैम हमारे फोन में नेट नहीं था इसलिए नहीं किया। हाँ तो एक बार ट्राई कर लेना लिंक ओपन करने का। मेरे ख्याल से हो जाएगा वैसे। ओके मैम। हो गया रजनी? हो गया मैम। ठीक है। यस 5 मैम। 4 3 2 1 बताइए बेटा। मैम सी में। चलो देखते हैं। 5 बच्चों ने सी ऑप्शन पे टिक किया था और बाकियों ने बाकी ऑप्शंस पे। तो सबसे पहले ये बेटा माइनस पी की गुणा पूरे ब्रैकेट में होगी। तो मैं उम्मीद तो ये कर रही हूँ कि पहला स्टेप तो सभी ने ठीक किया होगा। और माइनस क्यू की गुणा पूरे में। क्या ये स्टेप सभी ने सही किया था? यस यस मैम। आगे कर दो। सबसे पहले माइनस पी की देखो। पी के आगे अगर बेटा यहाँ कोई निशान नहीं होता तो प्लस का पी माना जाता। लेकिन अभी पी के आगे माइनस का निशान है तो माइनस का पी मानोगे इसे। ठीक है। माइनस के पी की गुणा 2y से। फिर से माइनस के पी की गुणा माइनस के पी से। फिर से ये भी माइनस के सही है मैम। हाँ माइनस के पी की गुणा माइनस के पी क्यू से। आगे हो गया माइनस के क्यू की गुणा 2y से। माइनस के क्यू की गुणा माइनस के पी से। और लास्ट जो है इसका पद माइनस के क्यू की गुणा माइनस के पी क्यू से। ये स्टेप सभी को समझ Yes, में आ ma'am. गया? यस मैम। चलिए फिर अगर यहाँ तक ठीक है तो आगे तो सही होना चाहिए। देखो ये दोनों पदों में एक माइनस से एक प्लस तो आंसर में माइनस का साइन आएगा 2। एक ही संख्या है 2 तो 2 तो आएगा ही आएगा। पी वाई माइनस पी को माइनस पी से करेंगे बेटा प्लस का साइन आएगा। पी 2 बार हो गया पी और पी स्क्वायर।
माइनस पी और माइनस का पी क्यू, फिर से दोनों माइनस, वो आंसर प्लस का आएगा। बस P मैम कितने यहीं का? पे गलत हो गया मैं। हाँ, तो p और p की गुणा करोगे p स्क्वायर, q एक ही बार है। आगे बढ़ो, माइनस का q और प्लस का 2y, माइनस का 2qy। आगे बढ़ो, माइनस का q माइनस का p, फिर से प्लस का pq। लास्ट में फिर से दोनों माइनस के, प्लस का साइन आएगा, p q यहाँ पे 2 बार है। ये हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर सी। बताइए बेटा, सभी को समझ में आया या नहीं? आगे यस देखो, हम क्वेश्चन और दे दो। रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ। यहाँ तक क्लियर है ना? मैं जब भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप, मैं करवाती हूँ, आप बोलते हो कि हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, बट फिर वो क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो मुझे ईमानदारी से आप बता ही नहीं रहे कि कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। प्लस माइनस के साइन में दिक्कत आ रही है या गुणा में दिक्कत आ रही है, ये बताओ जो गलत कर रहे प्लस हैं। माइनस के निशान में गलती आ रही है मैम। तो दिमाग में ये चीज फिट कर लीजिए ना कि दोनों माइनस है तो साइन प्लस का आएगा, और एक ही माइनस है तो साइन माइनस का आएगा। इतना रख सकते हो दिमाग में, भाई दोनों माइनस है प्लस बना गया। अब एक माइनस एक प्लस है तो माइनस ही आएगा, इसके अलावा कोई चौथी चीज तो या तीसरी चीज तो है ही नहीं। फिर क्यों दिक्कत आ रही है? यस मैम। मैम माइनस माइनस का तो प्लस का, हाँ, तो ये चीज आप और नोट कर माइनस लीजिए, प्लस दिमाग में माइनस, फिट कर लो। हाँ बिल्कुल, और प्लस प्लस माइनस मैम। प्लस देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 4 साइन सिंबल होते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। गुणा के लिए बता रही हूँ, याद रखना जब भी दोनों ही संख्याओं सेम निशान की हो, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, सेम निशान हो, आंसर हमेशा प्लस का आएगा। और जहां पे उल्टे निशान हो जाए, मतलब एक संख्या प्लस की हो या दूसरी माइनस की हो, तो जहां पे ऑपोजिट निशान हो आंसर माइनस का आएगा। भिन्न होंगे तो माइनस आएगा। हाँ, ओके दोनों सेम निशान हो हमेशा प्लस आएगा। देखो प्लस प्लस को गुणा करके माइनस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस आने के लिए कम से कम एक माइनस तो चाहिए ना बेटा। ठीक है, यस मैम। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक मैम रखते हमारे हैं, नोट्स इसके चेक आगे कर दो। नेक्स्ट क्लास में करेंगे।